जय श्री राम दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। जैसा कि मैं पोस्ट किया था कि द केरला स्टोरी के उन दो सवालों पे मैं डिस्कशन करूंगा। एक तो था कि शंकर भगवान कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी के शव को अपने हाथों में लिए हुए घूम रहे हैं और रो रहे हैं। दूसरा था कि श्री राम जी क्या इतने कमज़ोर हैं कि उनको अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानर भालू की सेना की आवश्यकता पड़ी। ये सवाल मैं भी छोड़ देता हूँ, ये सवाल पे भी मैं बात ही नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ जो ये सवाल पूछा है, इस्लाम को जो महान बताते हैं, मैं उनसे दो सवाल पूछता हूँ। एक, करबला के मैदान में जो हुसैन थे वो बगैर पानी पिए हुए दम तोड़ दिए। यजीद हर जगह पे जहाँ जहाँ पानी था सब पे पहरा लगा दिया और हुसैन और वहाँ पे 72 लोग बिना पानी पिए हुए ही मर गए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका अल्लाह इतना कमज़ोर है कि प्यासे को पानी तक नहीं दे पाया? और उस युद्ध में 6 महीने से लेकर 18 महीने तक इतने छोटे छोटे बच्चे भी कुर्बान हो गए। तो मैं पूछता हूँ क्या आपके अल्लाह इतने कमज़ोर हैं कि 6 महीने के बच्चे तक को नहीं बचा पाए? दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, अली साहब, हज़रत अली, वो जब कूफा के मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, देखिए वो खुदा का घर था, मस्जिद था, वहाँ पे वो अपने अल्लाह को याद कर रहे थे। उस समय लिखा हुआ है कि जहरीली तलवार से आके उनके सर पे आक्रमण करता है जिसके वजह से उनकी मौत होती है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या आपके अल्लाह इतने कमज़ोर हैं कि उनके इबादत में बैठे हुए उनके अजीज़ और जो अली हैं और हुसैन हैं वो कोई और नहीं है, ये पैगंबर साहब के अपने परिवार वाले लोग हैं, तो क्या उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए? कि आपकी अल्लाह इतने कमज़ोर हैं? और देखिए, जो करबला में युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ? पैगंबर साहब के बाद ये उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध हुआ था। अब देखिए, मैं यहीं से अपने धर्म से भी जुड़ जाऊंगा। देखिए, श्री राम जी, देखिए यहाँ पे उत्तराधिकारी बनने के लिए लड़ाई हो रहा है और वहाँ पे श्री राम जी को बोला गया वो तुरंत छोड़ के अपना राज्य चले गए। उनको राजा बनना था, अगले ही पल वो छोड़ के वहाँ से चले गए। और देखिए, शासन करने का उनका चाह होता तो भरत जी जब उनको लेने गए हैं तो वहाँ से वो छोड़ के वापस आ सकते थे, लेकिन नहीं, वो बोले कि नहीं, हमको पिताजी बोले हैं तो हम वन में ही रहेंगे। और ये तो अलग चीज़ है, फिर वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो वन में क्यों नहीं कुटिया बना क्यों रहे, क्यों धन संचय नहीं कर सकते थे, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रहे। और देखिए, जैसे अगर वो चाहते कि अगर हमको पत्नी लाना है तो वानर भालू छोड़िए, अगर वो चाहते तो उनके ससुराल वहाँ मिथिला में था, अवध था, भरत जी को बोल देते, उनके ननिहाल वहाँ पास में था, सबको एकत्रित कर लेते, लेकिन वो वैसा किए नहीं। वो क्या बोले, ऐसा नहीं है, जब परिस्थिति विपरीत आई, जब आप पे समस्या आया तो आप दूसरे की तरफ ना देखकर वो ये बताए कि आप खुद पे भरोसा रखिए। ये नहीं कि हम बस कुछ भी हुआ अपने चाचा के पास चले गए, मामा के पास चले गए। ये जो हम लोग आज करते हैं, यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो हम लोग फ़ोन लगा देते हैं अपने चाचा को, अपने विधायक चाचा को, फूफा मंत्री को फ़ोन लगाते हैं। तो वो यही बोले कि नहीं, अगर समस्या आप पे आई है तो उसको आप हैंडल कीजिए, ये नहीं कि इसके पास चले गए, उसके पास चले गए। इसलिए वो दलितों को कहाँ पे गए, वो सबरी के यहाँ बेर खाने गए। किससे मिले? जो अगर उनको सिर्फ सीता जी को ही लाना होता तो वो तो बाली को बोल देते। बाली 6 महीना रावण को काख में रखकर घुमा था, बाली का वध क्यों करते हो? तो बाली से मैत्रिता कर लेते, मित्र बना लेते उसको। लेकिन वो किसको लिए अपने साथ? सुग्रीव को अपने साथ लिए। वो दबे कुचले हुए लोगों को अपने साथ लेके वो ये मैसेज दिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको खुदा ऊपर से आपको कुछ लेके आना पड़ेगा, दूसरे लोगों से सहायता लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ करिश्मा का आवश्यकता नहीं है, वो आप कर सकते हैं। वो जब बोले जब हम वानर भालू के साथ ले जाके अपने पत्नी को ला सकते हैं, तो आप तो इंसान हैं, आपके साथ तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ जाएंगे। तो वो ये बताने के लिए वो एक आम इंसान को क्या करना होगा, वो चरित्र दिखाए कि ऐसे करना है। इसके वजह से वो जो है सो वानर भालू के साथ में लेके गए। अगर ये चीज़ उस लड़की को जानकारी होता, जैसे बहुत हिंदू लोग चुप रह जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है अपने धर्म के बारे में, तो वैसे ये सब चीज़ें आप जानिए, पढ़िए। अब देखिए, शंकर भगवान हैं, वो बोलते हैं कि क्यों रोते हैं। एक बात बताइए, जब माँ सती जल गई हैं, ये तो बहुत कहानी लंबा हो जाएगा कि क्यों जले थे, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ कि जब वो माँ सती जल गई अपने पिता के अपमान को न सह के,
तो शंकर भगवान क्या किए, 2 बाल, एक बोला था बाल तुम मेरे बाल बराबर भी नहीं हो, क्या शंकर भगवान किए, 2 जटा, 2 बाल निकाल के फेंके हैं, एक से वीरभद्र हुए हैं और एक से माँ जो उनको बाद में समाहित हो गई थी विष्णु जी के समय लड़ने समय, सिर्फ 2 बाल से वो दक्ष को काट दिए। विष्णु जी बीच में आए, उनको हराए, सारे देवता को हरा के वो जो है सो उसका वध किए, दक्ष का वध किए। तो जो इतने पराक्रमी है कि जिनके 2 बाल से इतना कुछ हो गया, तो उनके बारे में क्या ही कहना कि वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको प्रेम बोलते हैं। वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे। देखिए आपके यहाँ तो है, इस्लाम में क्या है कि 4 रानियां आप रख सकते हैं, 4 लोगों से शादी कर सकते हैं, तो उनको आपको क्या ही पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। यहाँ पे एक पत्नी है, उनसे अथाह प्रेम है, वो खुद को भूल गए, वो आम आदमी की तरह भटक रहे थे माँ सती को अपने गोद में लेके, वो ये भूल गए कि हम त्रिमूर्ति हैं। इतना प्यार था उनको माँ सती के साथ। आपके यहाँ जैसे थोड़ी है कि वो बस वो सेक्स करने की मशीन है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, एक चली गई तो 3 ले आओ। हमारे यहाँ तो देवियों का मंदिर है। आप हमको इस्लाम में एक चीज़ बता दीजिए, एक कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ जब जिसमें कि महिलाओं का सम्मान का बात हो या महिला ऐसा कर दी है उसका पूजा होता है, ऐसा कहीं भी इस्लाम में कहीं कुछ लिखा हुआ है? आपके यहाँ पे 3 तलाक होगा, आपके यहाँ पे हलाला होगा, क्योंकि आप औरत को उस दर्जे का समझते ही नहीं हैं। तो इसके वजह से सब देखिए जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें लोग जानिए, पढ़िए, और जब ऐसा हो तो आप सवाल पूछिए भी उनसे कि आप में क्या था, और अपना जवाब दीजिए भी कि हमारा क्या है, हम आपसे कितने अलग हैं। हम राज्य के लिए लड़ते नहीं हैं, हम राज्य भाइयों को कुर्बान कर देते हैं, आपके यहाँ के जैसे नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुँचे, थोड़ा जानकारी अपने हिंदू भाइयों को हो। शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।